एक सज्जन है, वह मेरे पास आए थे। उनका एक सवाल था कि क्या धर्म ग्रंथ हमारी चेतना को बढ़ाने में सहायक होते हैं? क्या वे हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं? मैंने उनसे कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप तो काफी पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो उन्होंने कहा, यही तो समस्या है। पिछले 3 महीने से मैं गीता का पठन डेली करता हूँ, अन्य ग्रंथों का भी करता हूँ, धर्म ग्रंथों का करता हूँ। पहले मैं थोड़ा छोड़ छोड़ के पढ़ता था, लेकिन मुझे कहीं ऐसा पता चला कि धर्म ग्रंथ पढ़ने से चेतना बढ़ती है और मनुष्य ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मैंने रोज का नियम बनाया और रोज 1-2 घंटे ग्रंथों को देने लगा, जिसमें से भगवत गीता प्रमुख है। मैंने कहा, धर्म ग्रंथ सहायता तो करते हैं, लेकिन उनकी सहायता करने का अंदाज बड़ा अलग होता है। उन्होंने कहा, कैसे? मैंने उनसे पूछा कि आप रोज पठन करने के बाद में क्या करते हैं, कुछ अलग विशेष? तो उन्होंने कहा, नहीं, वही अपना रोज का रूटीन, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे तो उनका वही रूटीन रोज का वो फॉलो करते थे। जो पहले 3 महीने पहले करते थे वे अभी भी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उनका चेहरा थोड़ा सा बदल गया। मुझे लगा थोड़ा सा वो समझ गए। असल बात तो ये है कि धर्म ग्रंथ हमारे जीवन को बदल सकते हैं, पर निर्भर करता है 2 चीजों पर। पहला, हम उन्हें पढ़ने के बाद में अपने जीवन में अमल ला रहे हैं कि नहीं, और दूसरा, हमारी विवेक बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथ के नाम पर कोई ऐसी पुस्तक तुम्हारे सामने पटक दे, दिखने में धर्म ग्रंथ की तरह हो, लेकिन कोई विधि लिखी हो उसमें जिसमें किसी जीव जंतु को मारना हो, तो वहां पर तुम्हारी विवेक बुद्धि काम करेगी। मैं उस विवेक बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने इतने सालों में अर्जित की। मैं तो उस मासूम विवेक बुद्धि की बात कर रहा हूं जो 8 साल के एक बच्चे में होती है, जो सही को सही, गलत को गलत जानता है। क्योंकि बच्चा तो जानता है कि कोई व्यक्ति सही बोल रहा है तो उसको सही बोल देता है, गलत बोल रहा तो उसको गलत बोल देता है, उसके अंदर चालाकी नहीं होती। तो मैं उस विवेक बुद्धि की बात कर रहा हूं जिसमें चालाकी का योगदान 0% है। कृत्रिम चालाकी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो जो नेचुरल आपके अंदर की विवेक बुद्धि है वो आपको अंतिम फैसला लेने में सक्षम बनाएगी। तो धर्म ग्रंथ आपको क्या देंगे? धर्म ग्रंथ ने, मान लो कोई सीख दी, उसने सीख दी कि आपको सत्य बोलना है, लेकिन वो आदमी इतना मक्कार था कि पूरे जन्म भर झूठ ही बोलता रहा। लेकिन उसने रोज 20 बार उसको पढ़ा कि मुझे जीवन में सत्य बोलना चाहिए। धर्म ग्रंथ ने आदेश दिया था, आदेश को मानना भी तो पड़ता है। किताब में लिखी हुई चीज को अगर आपने पढ़ा, वो आपके मन में घटा, मन में घटने के बाद में अगर दुनिया में नहीं घटित हुआ तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। आपको वहां से उस विचार को लेना है, अपने मन में बैठाना है और उसके बाद में दुनिया में उसे घटित करना है अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका पढ़ना कोई अर्थ का नहीं। आप उसी व्यक्ति के समान हो जो या तो अनपढ़ है, जो या तो कभी ग्रंथ नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा भी तो क्या किया? उसके अंदर जो लिखा था उसको अमल नहीं किया। और वे व्यक्ति भी बड़े खतरनाक होते हैं जो जैसा लिखा है वैसा ही मान जाते हैं। किसी पहुंचे हुए संत ने, एक ग्रंथ का मैं नाम नहीं लूंगा, पहुंचे हुए संत ने एक ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ संस्कृत भाषा में था। फिर एक किसी मूर्ख ने उठ के उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर दी, और वो मूर्ख भी पहुंचा हुआ था धन के मामले में। उसने अपनी छोटी सी पुस्तक छपवा दी 20-25 पेज की। उस महान ऋषि के ग्रंथ से एक रेफरेंस लेके एक छोटा सा उसने अपना एक दुनिया बना ली। लेकिन संस्कृत भाषा का ज्ञान उसको किंचित भी नहीं था, आता ही नहीं था।
उसने इधर उधर से बटोर के उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब वो छोटी सी पुस्तक एक सामान्य मनुष्य के हाथ में पड़ गई, जो ऐसा व्यक्ति था जैसा लिखा है वैसा ही मान लेता था। उस महान ऋषि के नाम पे उसने उस किताब को खरीदा जिसकी टीका टिप्पणी एक मूर्ख व्यक्ति ने की थी, और वो व्यक्ति 12 के भाव में बिक गया। उसे समझ में ही नहीं आया, उसने जो लिखा था वो कर दिया, और वो करने के बाद में उसका जीवन खराब हो गया। उसका घर, गाड़ी, बंगला जो कुछ भी था सब चला गया। लोग उसे पागल समझने लगे। तो इसमें किसकी गलती थी? उस महान ऋषि की गलती थी कि उस टीका टिप्पणी करने वाले उस मूर्ख की, जिसने खुद को बड़ा गुरु बताने के लिए अपने पैसे का उपयोग किया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको उस नेचुरल विवेक बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी जो सही को सही और गलत को गलत कहे। अगर आपके पास में ये दोनों चीज है तो आप तो एक महान व्यक्तित्व के रूप में सामने आ सकते हैं केवल धर्म ग्रंथों को जानकर। और मैं आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से बताता हूं कि अगर आप भारतीय जो हमारी जितनी कृतियां हैं फिलॉसफी के मामले में, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लें, जो आपको भगवान का रहस्य, जीवन का रहस्य नहीं बता पाएगी, लेकिन भारत की जो आध्यात्मिक जो उन्नत किताबें हैं वे आपको जरूर बताएंगी। पर उसमें ये सारी बातें आएगी कि आप उसको पढ़ने के बाद में एक तो उसे क्रियान्वित करें, उस पर चिंतन मनन करें और अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें। नहीं तो आपका धर्म ग्रंथ पढ़ना कोई अर्थ का नहीं।